मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कितनी जीवन की बर्बादी है अगर आपको मालूम है क्या करना है और आप नहीं करते तो। ये कितना जीवन के साथ खिलवाड़ है अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसको क्या करना है लेकिन वो नहीं करता। आपके बदले कोई और उस काम को नहीं कर सकता। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती उठा के स्वर्ग नहीं ले जाएगा। जिसको विश्वास करना है वो आज्ञा पालन भी करेगा। लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू। प्रभु मैं अपने प्राणों का भरोसा आप में डालता हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप अपने प्राणों के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं? वचन क्या कहता है? ये इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में पद संख्या 7। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। कैसे बनाया? विश्वास से। विश्वास आज्ञा का पालन करता है। आप नहीं कह सकते आप विश्वास करते हैं और आप बोलेंगे हम वो नहीं करेंगे जो वो कह रहे हैं। हम अपने तरीके से विश्वास करेंगे। प्रभु ने बोला इसी लकड़ी का बनाओ, इसी तरीके से बनाओ, इतनी ही लंबाई का बनाओ, इतनी ही ऊंचाई का बनाओ, इतनी ही चौड़ाई का बनाओ। और उसने वो सब किया जो परमेश्वर ने कहा। और उससे क्या हुआ? उसने अपने और अपने परिवार को बचा लिया। आज उद्धार काली आपके जीवन में नहीं, आपके घराने में भी आ सकता है यदि आप उसके निर्देश को सुने तो। इस प्रकार उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार है। क्या उसका मजाक नहीं उड़ाया गया होगा? क्या उससे अकेले नहीं रहना होगा? वचन कहता संसार के सदस्य ना बनो। उस पूरी पीढ़ी में यीशु ने कहा मेरे आने का समय वैसा ही होगा जैसे नूह के दिन। व्यभिचार, हत्याएं, वो सारी चीजें जो आज हो रही हैं बिल्कुल नूह के दिन के समान है। क्या आपको अपने आप को बचाना है? 120 साल, लेकिन वो विश्वास करता रहा। वो विश्वास से, आज्ञा पालन से वो काम करता रहा। वो विश्वास करता रहा। उसका विश्वास घटा नहीं। क्या परमेश्वर पर अपनी आत्मा के लिए विश्वास कर सकते? बाइबल कहती है जब यीशु मरकर वापस उठा और उनके चेले पवित्र आत्मा से भर गए तो उनका जो एक चेला था पतरस, वो प्रचार करने लगा। और जब लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना तो बाइबल कहती है उनका दिल छिद गया। उनका दिल। और वो बोले भाई हम अपने जीवन को बचाने के लिए क्या करें? तो पतरस ने आपातकालीन स्थिति में जो निर्देश पत्र है उसको पढ़ के बताया। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने जब ये सुना तो उनके हृदय छिद गए और पतरस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे भाई हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। क्या फिराओ? और यीशु मसीह के नाम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले, तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जहां बैठे हैं आपको मालूम है किसके नाम का प्रचार होता है, लेकिन क्या आप सही में सुनना चाहते हैं कि वो व्यक्ति क्या बोलता है? इन्होंने बोला मन फिराओ और तुम सब यीशु नासरी के नाम से बपतिस्मा लो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सब के दूर दूर के लोगों के लिए, अर्थात वे सब जो प्रभु हमारे परमेश्वर जिनको अपने पास बुलाएंगे। और बहुत सी अन्य बातों के साक्षी देकर वह उनसे आग्रह करता रहा कि हम इस कुटिल पीढ़ी से अपने आप को बचाओ, मतलब दुनिया के जैसे मत बनो। अतः जिन लोगों ने उसके वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन लगभग 3000 व्यक्ति उनमें सम्मिलित हो गए और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे। हालेलुया। लोगों ने सुना, लोगों ने और वो किया जो प्रभु ने उनको कहा। आमीन। आज मेरा आपसे सवाल, क्या आप वो करना चाहते जो प्रभु आपसे कहना चाहते?